सबमिट पर क्लिक करने के बाद ये आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको आपकी सारी डिटेल मिल जाएगी जो भी आपने फिल किया है अभी। तो इसे आप एक बार चेक कर लेना, और अगर आपको कोई लगे कि इसमें गलत है तो उसे आप यहाँ से एडिट भी कर सकते हो। यहाँ पर आपको एडिट का ऑप्शन मिलता है। सही है तो इस केस में आपको क्या करना है, नेक्स्ट पर क्लिक करना है। और नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने दूसरा राउंड आ जाएगा जिसमें आपको 12th बोर्ड की डिटेल देनी है। सबसे पहले आपको बोर्ड का नेम सेलेक्ट करना होगा कि 12th बोर्ड आपने कहाँ से किया है। तो अगर आपने CBSE से किया है तो CBSE, और NIOS से किया है तो NIOS, और अगर आप किसी अन्य स्टेट से किए हो तो अदर सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। और उसके बाद आपको 12th का बोर्ड रोल नंबर डालना होगा। यहाँ पर आपके मार्कशीट पर आसानी से मिल जाएगी, तो वहाँ से देखकर आप यहाँ पे डाल देना। 12th आपने कौन सी ईयर में पास आउट किए हो इसे आप यहाँ पर मेंशन करोगे। और ये सब फिल करने के बाद आपको सिंपली सबमिट पर क्लिक करना है। अब आपके पास थर्ड राउंड आ चुका है जिसमें आपको एग्जामिनेशन डिटेल मांग रहे। अब आपको सबसे पहले वही बोर्ड सेलेक्ट करना होगा किस बोर्ड से आपने किए हो। तो यहाँ पर अगर आप CBSE से किए हो तो CBSE, और यहाँ पर आपको स्टेट वाइज सारे मिले हुए हैं तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो। और रिज़ल्ट का क्या स्टेटस था वो आपको बताना है, ठीक है। और यहाँ पर आपको रोल नंबर डालना है, बोर्ड रोल नंबर जो था वो, और ईयर ऑफ पासिंग में आपको बताना है कि कौन सी ईयर में आपने पास आउट किए हो। यहाँ पर आपको स्कूल कोड और सेंटर कोड का ऑप्शन मिलता है, तो ये दोनों चीज़ें आपके मार्कशीट पर मिल जाएगा। तो दोनों चीज़ें यहाँ से देखकर आप फिल कर लेना, ठीक है। स्कूल कोड और सेंटर कोड डालने के बाद आपको नीचे आना है, और ये जो आप डिटेल अभी फिल कर रहे हो ये 12th के जो बोर्ड का मार्कशीट है उसके अकॉर्डिंग फिल करना, ठीक है। तो ये सब डिटेल आपको फिल करने के बाद नीचे आना है। यहाँ पर आप देखोगे सब्जेक्ट्स टेकन इन बोर्ड एग्ज़ाम, जो सब्जेक्ट आपने 12th क्लास में ले रखा था वो सारे सब्जेक्ट आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, और वो सब्जेक्ट कितने मार्क्स का था ये भी आपको यहाँ पे बताना है, और आपने उस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स लाए थे ये भी आपको यहाँ पे बताना है। तो सबसे पहला ऑप्शन सिलेक्ट पे क्लिक किया है हमने, और यहाँ पर आप देखोगे कि काफ़ी सारे यहाँ पर आपको सब्जेक्ट के ऑप्शन मिल रहे। तो यहाँ पर आपको अपना सब्जेक्ट सिलेक्ट कर लेना है जो भी आपका सब्जेक्ट था। तो बिजनेस स्टडीज़ पहला हो गया, और इसमें जितने मार्क्स के थे ये, जैसे कि 100 मार्क्स का होता है ये, और इसमें हमने 89 लाए थे। तो इस तरीके से आप अपने सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और सारे ही सिलेक्ट करना है आपको, ध्यान रखना है, ठीक है। अगर आपने आर्ट सिलेक्ट किया है तो आर्ट का यहाँ पे दिखेगा, कॉमर्स सिलेक्ट किया है तो कॉमर्स भी दिखेगा, ठीक है। इसी तरीके से साइंस का भी दिखेगा। तो ये सारी डिटेल जो है आपको अपने मार्कशीट के अकॉर्डिंग फिल करना है, और वहाँ से आप देखकर फिल करोगे तो आसानी से और बहुत जल्दी हो जाएगा, ठीक है। तो 12th का मार्कशीट आप निकालना, जो सब्जेक्ट उसमें मेंशन है वो सारे सब्जेक्ट यहाँ से सिलेक्ट कर लेना। सब्जेक्ट सिलेक्ट करने के बाद वो कितने मार्क्स का था, टोटल मार्क्स देखना कितने मार्क्स का था वो सबसे पहले डालोगे, जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको बताया। और आपने उस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स लाए थे ये आपको बताना है। तो इस तरीके से आप सारे सब्जेक्ट सिलेक्ट कर लोगे, और सिलेक्ट करने के बाद आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद आप देखोगे क्लास 10th डिटेल्स। अब आपको 10वीं क्लास की डिटेल यहाँ पे फिल करनी होगी। तो 10वीं क्लास आपने कौन से साल में पास आउट हुए हो ये आपको बताना है, ठीक है। और स्कूल कॉलेज यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है कि आपने गवर्नमेंट स्कूल से पास आउट हुए हो या प्राइवेट स्कूल से पास आउट हुए हो, तो इस बात का आप ध्यान रखना। और यहाँ पर आपको क्वालिफ़िकेशन एग्जामिनेशन स्टेट, जिस भी बोर्ड से आपने पास आउट किया हो वो बोर्ड कहाँ पर है, यानी कि दिल्ली में है, गोवा में है, इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पर आपको फिर से मेंशन करने का ऑप्शन मिलता है, कर सकते हो। और बोर्ड नेम आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है, 10th क्लास आपने कौन से बोर्ड से किया है, तो ये यहाँ पर आपको सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाता है, काफ़ी सारा है इसमें। तो हमने CBSE से किया है, कर लिया। और यहाँ पर आपको अपना स्कूल का नाम बता देना है, ठीक है। एड्रेस भी है इसमें ऑप्शन में दिया गया, एड्रेस भी देने को कह रहा है ये। तो स्कूल नेम आपको यहाँ पर डाल देना है, और एड्रेस भी डाल देना है। ये सारी डिटेल जो है आपके मार्कशीट पर आसानी से मिल जाएगी, ठीक है।
तो आपको घबराने वाली बात नहीं है। 12th के मार्कशीट पर आपको स्कूल का नाम भी मिल जाएगा और आपका जो स्कूल एड्रेस है वो भी मिल जाएगा, तो वहाँ से देख के डाल देंगे। 10th क्लास का आपको रोल नंबर यहाँ पर डालना है। रिज़ल्ट मोड यहाँ से आपको सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिलता है कि रिज़ल्ट आपका परसेंटेज में था या ग्रेड में था, यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हो। और मैक्सिमम ग्रेड पॉइंट यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना होगा, ठीक है, जो कि 10 होता है। अगर आपने परसेंटेज सिलेक्ट किया है तो 100 सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा। और 10 में से आपने कितने पॉइंट यहाँ पर ऑब्टेन किए थे, ऑल ओवर 10th का पूछ रहा है यहाँ पर, ठीक है, तो वो सिलेक्ट कर लोगे। और CGP परसेंटेज, ठीक है, परसेंटेज यानी कि CGP या परसेंटेज कितना बना है आपको यहाँ पर ये बताना है। ये सभी डिटेल फिल कर लेंगे आप मार्कशीट से देख के, और आप देख पा रहे होंगे कि हमने बहुत अच्छे से सारे डिटेल को फिल कर लिया है। हमने सारे सब्जेक्ट यहाँ से सिलेक्ट कर लिया है, मार्क्स हमने सिलेक्ट कर लिया है, कितने हमारे मार्क्स आए थे ये सब सिलेक्ट कर लिया है। और यहाँ पर आपको कुछ लैंग्वेज सब्जेक्ट मिलता है जिसमें आपको यस और नो सिलेक्ट करना है। जैसे कि हमने इंग्लिश पढ़ा है तो इंग्लिश का हमने यस सिलेक्ट कर लिया। कौन से क्लास तक पढ़ा था, यहाँ पर हमने 10वीं और 12वीं दोनों में पढ़ा है तो दोनों का सिलेक्ट कर लिया है। और मार्क्स 100 नंबर का था और हमारे मार्क्स कितने आए थे ये हमने सिलेक्ट कर लिया है, ठीक है। इसी तरीके से हमने बंगाली नहीं पढ़ा है, पंजाबी नहीं पढ़ा है तो हमने नो सिलेक्ट कर लिया है, आगे भी देख पा रहे होंगे आप, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सिलेक्ट करके और सिंपली सबमिट पर क्लिक करना है। सबमिट पर क्लिक करने के बाद ये आपके सामने प्रीव्यू लेके आएगा और आप इसे चेक कर लेना कि आपने जो डिटेल फिल करी है वो सारी डिटेल सही है कि नहीं, ठीक है। और यहीं से आपको एडिट कर लेना है अगर कुछ गड़बड़ होता है इसमें तो हमारी डिटेल सारी सही है। और हम अब नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद देखोगे कि आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर आपको प्रोग्राम सिलेक्शन का ऑप्शन मिलता है। अब यहाँ पर आपको वो सारे कोर्स दिखेंगे जिसके लिए आप एलिजिबल हो, ठीक है, आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, आपके परसेंटेज के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको सब्जेक्ट यानी कि कोर्स ऑफ़र करेंगी SLDU, और किस किस के लिए आप एलिजिबल हो ये आपको बताएगी। जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे BCom ऑनर्स के लिए हम एलिजिबल है, BA इंग्लिश ऑनर्स के लिए हम एलिजिबल नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर BA पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के लिए हम एलिजिबल है, BA प्रोग्राम के लिए हम एलिजिबल है, BCom के लिए एलिजिबल है, BA इकोनॉमिक्स के लिए हम एलिजिबल नहीं है, ठीक है। यहाँ पर मैटर भी बताया गया है कि नॉन ऑफ द मैंडेटरी सब्जेक्ट मैथमेटिक्स स्टडीज़, ठीक है। और यहाँ पर और भी दिए गए हैं। तो ये तो आपको ये बता रहा है कि आप इन सब्जेक्ट के लिए एलिजिबल हो। अब जैसे कि मैं कॉमर्स से हूँ तो मैं ऑब्वियसली सी बात है कि मैं BCom करूँगा, लेकिन इनमें से कोई और मुझे अच्छा लगता है तो मैं ये भी कोर्स को ज्वाइन कर सकता हूँ, ठीक है। जैसे कि आर्ट वाले बच्चे जो होते हैं काफ़ीतर वो BA करते हैं, ठीक है। तो ये तो आपका माइंड में पहले से ही होगा, लेकिन यहाँ पर आपको SLDU एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता दिया है कि आप इन कोर्स में अवेल हो सकते हो, यानी कि एडमिशन ले सकते हो। तो फ़िलहाल हम अपना प्रोग्राम सिलेक्ट कर लेंगे, जैसे कि हमें BCom प्रोग्राम करना है। और मीडियम ऑफ इंट्रोडक्शन यहाँ पर हम हिंदी इंग्लिश ले लेंगे। यहाँ पर आप देखोगे एज पर एड्रेस फील्ड योर रीजनल सेंटर इज ईस्ट रीजनल सेंटर, ठीक है। यानी कि हमने जो एड्रेस यहाँ पर फिल किया है उसके अकॉर्डिंग हमारा जो रीजनल सेंटर है वो ईस्ट रीजनल सेंटर पड़ेगा, यानी कि ईस्ट में हमें रीजनल सेंटर मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम सिलेक्ट कर लेंगे ये ईस्ट रीजनल सेंटर। देन हम सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट पर क्लिक करने के बाद फिर से ये प्रीव्यू दिखाएगा कि आपने ये सिलेक्ट किया है, और इसमें अगर आपको कुछ चेंज करना है तो चेंज कर सकते हो, ठीक है। अदरवाइज नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देखोगे कि कोर्स सिलेक्शन फॉर 2202 BCom, ठीक है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे सब्जेक्ट आपको फर्स्ट सेमेस्टर का सब्जेक्ट दिख रहा है। कंपलसरी सब्जेक्ट में यहाँ पर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, ठीक है। कंपलसरी सब्जेक्ट में आपको बिजनेस लॉ है। कंपलसरी सब्जेक्ट में आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग है। कंपलसरी का मतलब आपको ये पढ़ना ही होगा। तो BCom प्रोग्राम के 3 सब्जेक्ट तो कंपलसरी निकले, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, बिजनेस लॉ
और फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ठीक है, यहाँ पर आपको फोर्थ में जनरल इलेक्टिव में आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा कि आपको क्या पढ़ना है। जैसे कि यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स है। ठीक है, यहाँ पर जेन्युइन फिक्सन है, दिल्ली थ्रू द एजेस है, थ्योरी ऑफ इक्वेशन एंड सिमेट्रीज है, आइडियाज़ इन इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स है। तो नॉर्मली बच्चे क्या करते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स सेलेक्ट करते हैं, हमने भी कर लिया है। एबिलिटी इन्हेंसमेंट में हमें सिलेक्ट करना होगा। यहाँ पर आपको एक ही ऑप्शन मिलता है एनवायरमेंटल का, इसे हम सिलेक्ट कर लेंगे। स्किल इन्हेंसमेंट में हमें सिलेक्ट करना होगा, जहाँ पर हमें ऑप्शन मिलता है फाइनेंस फॉर एवरीवन और कम्युनिकेशन एवरीडे लाइफ और रंगमंच। ठीक है, हिंदी है, ये सिलेक्ट कर लेना अपने अकॉर्डिंग। एडिशनल सब्जेक्ट में यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है रीडिंग इंडियन और भारतीय भक्ति परंपरा। इनमें से आप अपना सिलेक्ट कर लेना, जो भी आप सिलेक्ट करना चाहते हो। तो ये आपके 7 सब्जेक्ट है, इसे सिलेक्ट कर लेना आपको। सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट पर क्लिक करने के बाद ये आपके सामने फिर से प्रीव्यू लेके आएगा कि आपने ये सिलेक्ट किया है। ठीक है, कोई चेंजेस करना हो तो यहाँ पर आप चेंजेस कर सकते हो एडिट के ऑप्शन पर क्लिक करके। हालांकि हमारा सारा सही है। ठीक है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट के आगे आपका सेमेस्टर भी दिख रहा है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट पर क्लिक कर देते हैं। अब नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद अब आपके सामने मेन काम आ गया है कि आपको अब डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट भी हम एक एक करके अपलोड करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप क्या करो कि इन डॉक्यूमेंट को पहले निकाल लो, यानी कि फ़ोटो खींचना होगा इसको आपको। ठीक है, तो सबसे पहले आपका कलरफुल पासपोर्ट साइज फ़ोटो, इसका फ़ोटो खींचो और इसकी MB लिमिट 200 से कम रखो। ठीक है, फॉर्मेट जो आपका होना चाहिए वो JPG P होना चाहिए। और सिग्नेचर आप एक ब्लैंक पेज पर सिग्नेचर कर लो अपना, उसकी फ़ोटो खींचो और उसकी भी MB लिमिट जो है 200 KB से कम रखो। ठीक है, फॉर्मेट आपको पता ही है। पासिंग सर्टिफिकेट आपको क्लास 10th का। अब पासिंग सर्टिफिकेट जो है आप डिजीलॉकर से निकाल सकते हो। ठीक है, तो सिंपली आप डिजीलॉकर पे जाओ। कैसे निकालते हैं इसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखा है। ठीक है, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा, आप उसे चेकआउट कर लेना। तो पासिंग सर्टिफिकेट हम अपना निकाल लेंगे। स्कूल से ही मिलता है, आपको मिला होगा। नहीं मिला है तो उस केस में आपको क्या करना है कि डिजीलॉकर से डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, क्लास 12th की मार्कशीट यहाँ पर अपलोड होगी। MB लिमिट याद रखना 200 MB है और एक्सेप्टेबल फॉर्मेट जो है JPG है और PDF है। ठीक है, मार्कशीट के अकॉर्डिंग। और ये पासिंग सर्टिफिकेट। पासवर्ड छोड़ देना, अभी कहाँ से बनेगा पासवर्ड। और एड्रेस प्रूफ में आप आधार कार्ड, रेंट एग्रीमेंट ये सब दे सकते हो। आधार कार्ड नॉर्मली देते हैं बच्चे। और सिटीजनशिप कार्ड और प्रूफ ऑफ नेशनलिटी। ठीक है, आइडेंटिटी कार्ड में भी आप आधार कार्ड को अपलोड कर सकते हो। इनकम प्रूफ देना चाहो तो दे सकते हो। अदर में वही मार्कशीट वगैरह अपलोड कर देना एक आध। ठीक है, यहाँ पर आपको अदर्स के काफ़ी सारे ऑप्शन मिलते हैं। तो जो मैंने आपको डॉक्यूमेंट बोला है वो सारे इकट्ठे करो, उनकी फ़ोटो खींचो, साफ़ सुथरी फ़ोटो खींचो और फ़ोटो खींचने के बाद एक एक करके हम अपलोड करना शुरू करते हैं।